What are the misconceptions about stock market? आई थिंक नंबर वन यही है कि जो भी स्टॉक मार्केट में आया है वो लुट के गया है कि स्टॉक मार्केट बेटी का घर है और यहाँ से कुछ नहीं मिलता, यहाँ से जो है ना आपके पैसे जाते ही हैं। मैं कितनी कंपनीज को जाके पढूं, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? यू डू नॉट नीड टू पिक द बेस्ट कंपनी। कि हर इंसान अगर 5,000 रुपये सेव करता है हर महीने हाँ, और वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इन नेक्स्ट 25 ईयर्स ही विल सेव 15 लाख रुपीज। जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के रिटर्न हैं जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी कोई कंपनी भी नहीं ढूंढनी, कुछ भी नहीं करना, वही इसकी इतनी कंपाउंडिंग कर देगा दैट दीज 15 लाख विल बिकम 2 करोड़। अगर आप 3-4 बुक्स जो कि काफ़ी आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकती है ना, वन इज what are the money mistakes that you did in your early life? टाइम अराउंड 2012-2013, और उस टाइम पे बिटकॉइन का क्रेज बहुत ही, मतलब वो जो पिज़्ज़ा वाली स्टोरी जो थी ना वो उससे 1-2 साल पुरानी थी। तो फिर हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। हम सबने जो है 500 पाउंड्स है ना वहाँ पे हमने कहा चलो इसमें लगाते हैं। उस टाइम में एक एक्सचेंज थी, जैसे आजकल बाइनेंस बहुत मशहूर है, उस टाइम हाँ। पे मेंट गॉक्स होती, उसका हैक हो गया। मतलब लोगों के जितने भी उस पे कॉइन्स सारे पड़े हुए थे वो एक तरह से स्टील हो गए। और what are the companies which has helped you make money? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान, सीईओ ऑफ एयर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं विद हसल, जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी और आप किस तरीके से अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हसल। अब्दुल रहमान नजम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। एंड आई हैव बिन मेकिंग पॉडकास्ट ऑन पर्सनल फाइनेंस। मैंने कोई 3-4 पॉडकास्ट अभी तक बनाए हैं एंड वी आर डूइंग दिस सीरीज विद आदिल अजहर ऑल्सो। मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया। तो मुझे दिख रहा है कि लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है पर्सनल फाइनेंस को लेकर, और अब म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों पे लोग बात भी कर रहे हैं और उस पर सर्च भी हो रहा है यूट्यूब पे, मोस्टली इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो हम थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे एंड वी वुड लाइक टू एजुकेट पीपल ऑन दिस थिंग विच इज़ स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली। पर सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपके मनी मिस्टेक्स क्या थी, आपके मनी ब्लंडर्स क्या थे? बिकॉज यू टोल्ड मी कि आपके पेरेंट्स और फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की तरफ किसी का रुझान नहीं था। यू स्टार्टेड दिस एंड यू ऑल्सो सेड कि आपने वॉरेन बूफे की किताबों से एंड यू नो उनसे ही सीखा है। तो पर गलतियां तो की होंगी। तो गलतियाँ what are बिल्कुल the की हैं। money mistakes that you did in your early life? सो इट वाज आवर फर्स्ट यूनिवर्सिटी सम टाइम अराउंड 2012-2013, और उस टाइम पे बिटकॉइन का क्रेज़ बहुत ही मतलब वो जो पिज़्ज़ा वाली स्टोरी जो थी ना वो उससे 1-2 साल पुरानी ही थी। तो उसको देख के तो फिर हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। हम सब ने जो है 500 पाउंड्स है ना वहाँ पे हमने कहा चलो इसमें लगाते हैं। एक बिटकॉइन आ गया हम लोगों के पास। अच्छा। उस टाइम पे तकरीबन इतने का ही होता था। अच्छा। तो वो थोड़ा सा बड़ा 900 पाउंड्स तक गया। हमने कहा ये तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और फुल मतलब कि 1 महीने में ही बढ़ गया। मतलब 1 महीने में ऑलमोस्ट आपके जो है पैसे डबल हो गए। हम लोगों ने और ऐड कर लिया। फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ा थोड़ा साइडवेज हो गया, नीचे आने लग गया। फिर वो 300 पाउंड्स पे आया। हमने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पे ना हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने सबने पूरे जो हमारे 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस होते थे ना यूनिवर्सिटी के, सब फ्रेंड्स ने मिलके वो उसमें इन्वेस्ट कर दी। और वो जो था इवेंचुअली जब तक हमने यूनिवर्सिटी ख़त्म की ना, उस टाइम में एक एक्सचेंज थी, जैसे आजकल बाइनेंस बहुत मशहूर है, उस टाइम पे मेंट गॉक्स होती थी, अच्छा। उसका हैक हो गया। मतलब लोगों के जितने भी उस पे कॉइन्स सारे पड़े हुए थे वो एक तरह से स्टील हो गए। और हम लोग जब यूनिवर्सिटी ख़त्म कर रहे थे तो एक तरह से उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और पाकिस्तान में अलाउड भी नहीं था। तो हम सब ने वो एक तरह से बहुत बड़ा लॉस किया। 4-5 हम लोग दोस्त होते थे, और फिर इसीलिए जब यूनिवर्सिटी ख़त्म की और प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैंने कहा पहले इसको सीखना है। ठीक मतलब है। कि इसमें वैल्यू बहुत है। सही द है। वे थिंग्स आर गोइंग अप एंड डाउन, इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। सो फिर जो रिनाउंड इन्वेस्टर्स थे उसमें वॉरेन बफे हैं, पीटर लिंच हैं, इन सब की ना बहुत अमेजिंग टॉक्स जो है ना यूट्यूब पे मौजूद थी। ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉरेन बफे की हैं, बिकॉज इनकी जो कंपनी है उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स, ईच मीटिंग इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स। उसमें लोग हर तरह के सवाल करते हैं, हर तरह की कंपनी डिस्कस होती है। सो दैट वाज माय लर्निंग एक्सपीरियंस। आई तो हैव आपने यूट्यूब से शुरू किया यस था? यस आई वॉच्ड ऑल ऑफ देम। पहली कौन सी वीडियो देखी आई थी? यूज्ड टू लिव इन बैरिया टाउन, कराची। अच्छा। तो जब भी वो 1 घंटे की ड्राइव होती थी ना टू कराची, आई यूज्ड टू लिसन 1 AGM बैक एंड फोर्थ। सो इस तरह करके ओवर 1 ईयर आई लिसनड ऑल ऑफ एंड देम। दिस वाज योर आइडिया और somebody inspired you to do this? नो बडी इंस्पायर्ड, जस्ट जब आपको कोई शौक होता है, जैसे मुझे था, मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो फर्स्ट प्लेस यूजली यू गो टू इज़ यूट्यूब।
और लकीली जो मुझे जो है एक AGM मिल गई 1994 की, और आप एक देख लेना, और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप सारी देखेंगे। तो आपने एजीएम देख देख के सीखना शुरू यस, किया, उसमें वाह। देखें उस टाइम पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स होती थी, टेक्नोलॉजी का बूम भी आता है 2000s में, उसके बारे में भी बात होती है। सो उस पूरी AGMs को सुनने से आपको पता चलता है कि आपको इन्वेस्टिंग में ना, आपने जब तक इन्वेस्ट नहीं करना, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा कि कंपनी कर क्या रही है। इसी वजह से हमारी कंपनी की जो लाइन है, टैग लाइन, दैट इज़ इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। हाँ, हमारा ये रूल है, जब तक आप कंपनी का बिजनेस ओनर्स की तरह नहीं समझ सकते ना, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और वही आपको लॉस प्रोटेक्शन से जो है ना, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है आपको लॉस ओके, से। ओके। सो यू सेड कि आपने एजीएम सुन सुन के सीखा, जिसमें रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, तो यू स्टार्टेड लर्निंग। अदर देन दैट आपने वॉरेन बुफे की किताबें पढ़ना शुरू किया, राइट? यस, अगर आप 3-4 बुक्स जो कि काफ़ी आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकती है ना, वन इज़ रिच डैड पुअर डैड। फिर अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की साइड पे आ जाते हैं, हाँ, तो देन पीटर लिंच इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टर। मतलब अगर किसी का ओवर 15 ईयर्स सबसे अच्छा रिकॉर्ड है दुनिया में, तो दैट इज़ पीटर लिंच, नॉट इवन वॉरेन बफे। बट वॉरेन बफे हैज़ द लॉन्जेविटी, उन्होंने 60-70 ईयर्स के लिए किया है। सो जो पीटर लिंच है, उनकी भी काफ़ी अच्छी जर्नी है। ही मैनेज्ड म्यूचुअल फंड इन US, और दैट वाज द टॉप परफॉर्मिंग फंड फॉर ऑलमोस्ट, आई थिंक, all the years he was managing it. विच इज़ द बुक दैट यू रिकमेंड? He has 2 books, One Up on Wall Street and Beating the Street. In ठीक है, both the books he teaches you कि आप कैसे स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है ना, उसको भी बीट कर सकते हैं। ओके, तो यू एक्चुअली व्हेन यू रीडिंग बुक्स ऑफ लेजेंडरी इन्वेस्टर्स, वो आपको इतना ये नहीं बताएंगे कि आपने सेविंग करनी है, आप नहीं करनी, वो आपको बताएंगे कि आप मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न कैसे ला सकते हैं। तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दोज बुक्स? थोड़ा सा इन लोगों को ना ज़रा आपने इधर लालच भी देनी है कि उससे तुम ये सीखोगे। तो इज़ इट लाइक अबाउट द रेशोज़ कि तुम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो तुम्हें इन रेशोज़ का जहन में रखना है? ये किताबें इस बारे में हैं? इस बारे में भी हैं, बट वन थिंग आई से टू एवरीवन, रेशियोज आर अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इट्स नॉट लाइक कि अगर किसी कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं तो वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। वो कंपनी जो काम कर रही होती है ना, रेशियोज आर जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। हाँ, इफ द बिजनेस चेंजेस, रेशियोज विल चेंज। हाँ, यू कैन नॉट यूज लास्ट 5 years रेशियोज टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट 5 years रेशियो। अगर आप ये करेंगे ना, तो आपका सक्सेस रेट होगा 60-70%। अगर आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे ओनर्स की तरह कि इसका प्लांट कितने का लगता है, इसमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होता है, ये जो चीज़ बनाते हैं उसकी प्राइसिंग किस तरीके से होती है, देन योर सक्सेस रेट इंक्रीजेज टू 90%। सो रेशियोज इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और मे बी अगर आप फिल्टर कर रहे हैं, लेट से अब बाहर के मुल्कों में जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज होती हैं। आप हर कंपनी को अगर पढ़ने लग जाएंगे तो मे बी 10 years आपको कंपनीज पढ़ने में ही लग जाएंगे। तो रेशियोज इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट इट इज़ नो वेयर नियर के जिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो लें। फिर किस तरह से अगर एक यंग इन्वेस्टर आपको देख रहा है तो वो कैसे शुरू करेगा? फिर आप यहाँ पे भी तो वही बात है ना कि मैं कौन सी कंपनीज, मैं कितनी कंपनीज को जाके पढूं, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ फिर? हाउ विल आई सिलेक्ट? ओके, सो हम आपको इसमें थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी बताते हैं। देखें, एज अ यंग entrepreneur और समवन हु इज़ वर्किंग इन द इंडस्ट्री, यू डू नॉट नीड टू पिक द बेस्ट कंपनीज। आपके लिए ऑलरेडी जो पाकिस्तान की टॉप कंपनीज है ना, उनका एक इंडेक्स बना हुआ है। इसमें हम लोग सबको एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ 100 रुपये पे और मेरा एम है मैं इसको 150 पे बेचूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें, आप एक्चुअली जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बिकमिंग इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। टॉप बिजनेसेस जो पाकिस्तान के हैं वो सारे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। और अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपका भी प्रॉफिट और जो उनके ओनर्स का प्रॉफिट है दैट विल बी सेम। ठीक है, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन को आप जितना कम करते जाएंगे ना, देन योर रिजल्ट्स एंड द बिजनेस रिजल्ट्स कैन वेरी। ओके, हो सकता है वो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा हो लेकिन कोई और न्यूज़ आ जाए, स्टॉक मार्केट में शेयर नीचे गिर सही गया, आपको है, लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस टाइम होराइजन को लंबा कर देंगे हाँ, और वॉलेटिलिटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, यू आर अर्निंग सेम एज टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। ओके, और इसको अगर हम थोड़ा सा नंबर्स में पुट इन करें, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैन चेंज योर वेल बीइंग एंड एवरीथिंग। हाँ, इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हर इंसान अगर 5,000 रुपये सेव करता है हर महीने हाँ, और वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, इन नेक्स्ट 25 years ही विल सेव 15 लाख रुपीज़, 60,000 पर ईयर, 15 lakhs ओवर द कोर्स ऑफ 15 years। जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के रिटर्न्स हैं जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी कोई कंपनी भी नहीं ढूंढनी, कुछ भी नहीं करना, वही इसकी इतनी कंपाउंडिंग कर देगा दैट दीज 15 लाख विल बिकम 2 करोड़।
और फिर जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास स्किल है टू गेट मोर रिटर्न देन द मार्केट, ये जो स्टॉक मार्केट का हर साल का एवरेज रिटर्न होता है 17%, लेट से आप इसको इंक्रीज़ कर देते हैं बाय 3%, आपके अंदर इतनी स्किल है कि आप 17 के बजाय 20% रिटर्न ले आए, द सेम 2 करोड़ विल बिकम 4 करोड़. इफ़ यू इंक्रीज इट बाय 3 more percent इट विल बिकम 8 करोड़. एंड फॉर दैट सो अगेन उसमें एक अंडरलाइन क्वेश्चन ये है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एक यंग इन्वेस्टर हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपने कहा कि तुम मिनिमम भी 5,000 महाना अगर लगा रही हो तो तुम इतना बनाओगी, तो वो जो मैं लगा रही हूँ वो मैं, क्योंकि आपने कहा कि एक इंडेक्स बना हुआ है, लेट्स से KC 100, ठीक है, टॉप 100 कंपनीज हैं, तो मैं जाके बेस्ट 5-6 कंपनीज सिलेक्ट करूँगी. 5-6 is too few. Okay. Whenever you reduce the duration or reduce the number of stocks, हाँ. तो फिर your results can vary from the average. अच्छा, ठीक है, तो top 5-6 is too few, maybe top 20. टॉप 20. Top 20 actually covers maybe 80 to 85% अच्छा. of the entire index. तो आपका भी रिजल्ट और जो 100 इंडेक्स का रिजल्ट वो वेरी सिमिलर. ठीक है, तो लेट्स से टॉप 20 हमने सिलेक्ट किया, अब हम उसमें वेरिएशन भी रखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, हम डाइवर्सिटी रखेंगे. नहीं, अगर टॉप 20 के अंदर ज़्यादा सेक्टर वेट ज़्यादा होगा, यू विल जस्ट गो विद दैट, क्योंकि आपने जो है जो भी टॉप बिजनेसेस हैं उनका जो भी वेट है डाइवर्सिटी उसके सोच साथ कर नहीं चलूंगी. डाइवर्सिटी होगी उसके अंदर, ऑलरेडी होगी. अगर आप टॉप 20 में करेंगे ना तो उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर की भी 1-2 कंपनीज आ जाएंगी, बैंक्स भी आ जाएंगे. अगर आपने बैंक्स में नहीं करना तो फिर आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं. और एक और गलती लोग करते हैं, सब में 5% ले लेते हैं. हाँ. अगर आपने इक्वल पार्टनर्स बनना है विद टॉप बिजनेसमैन, तो आपने उनका जो वेट है इन द इंडेक्स उसको भी मैच करना. तो जो नंबर 1 कंपनी है उसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली 10% लेना होगा. अच्छा, ठीक एंड है. जैसे जैसे उनका साइज रिड्यूस होता जा रहा है आपकी परसेंटेज रिड्यूस होगी. ओके. तो फिर जो आपके रिटर्न्स है ना वो जो बिल्कुल ज़्यादा इंडेक्स जैसे हो जाएंगे. अच्छा, सो जो टॉप कंपनीज हैं फिर आप वहाँ ज़्यादा पे ले. परसेंटेज आप ज़्यादा लगा रहे हैं. एंड ऑल्सो देयर इज दिस इंडेक्स, आई थिंक इट्स व्हाट, जो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? ETFs. ETFs. ओह यस. तो अगर हम डायरेक्टली ETF में तो लगा दें. पाकिस्तान में ETFs जो है ना इतने मैच्योर नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं. दुनिया में ETFs विल एक्चुअली मिरर द रिजल्ट, बट यहाँ पे इवन जो ETFs भी है ना उसमें भी 10 कंपनीज होती हैं. हाँ. तो वो कोशिश करते हैं कि वो करीब करीब आ जाएं रिजल्ट्स के, मतलब बट जिसको इवन दैट नहीं कैन समझ आ रही कंपनीज, क्योंकि देखें आपने कहा आपको ओनर के तौर पे बिजनेस समझना है, अगली स्टेप तो ये है ना. तो अगर कि फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ना एक लिस्ट निकाली TSX की वेबसाइट पे जाके कि दिस टॉप कंपनी इज 10% इन द इंडेक्स, आपने भी अपने पोर्टफोलियो में 10 कर दिया. सेकंड कंपनी इज 8%, आपने भी 8 कर दिया. अब इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं. पढ़ने की ज़रूरत तब आती है जब यू थिंक यू हैव द टाइम एंड द स्किल टू इंक्रीज योर रिटर्न्स देन व्हाट द एवरेज इज गिविंग यू. ये तो आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, एक साल बाद देखें अगर थोड़ा सा चेंज आया होगा, अगर लेट से 10% वाला 11 पे चला गया है या 9 पे आ गया, तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है. ठीक है. मतलब साल में 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ. इंटरेस्टिंग. सो दिस इज टोटली पैसिव अप्रोच. चले. इसमें आपकी जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है ना ओके. वो हो रही है जस्ट बाय मिररिंग द एवरेज, जो कि टॉप बिजनेसमैन की है. आपने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली. अगर आपकी नॉलेज, अब नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, हाँ. जो टॉप इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ये करते हैं, समझाएं. वो करते हैं कि दे डेवलप द स्किल सेट ऑफ द ओनर्स, यानी कि उनको उस बिजनेस की नॉलेज उतनी ही होती है जितनी ओनर्स को होती है. सही है. बट दे चूज़, फिर वो देखते हैं कि इनमें से टॉप बेहतर बिजनेस कौन सा है. ठीक है. मैं खुद नहीं करूँगा लेकिन मैं उनके साथ पार्टनर बनूंगा. सो स्टॉक मार्केट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे लेट से पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी हो गई, तो कोई ऐसा टॉप बिजनेसमैन होगा जिसका जो बिज़नेस है ना वो बिजली पे बहुत डिपेंडेंट, और जब बिजली महंगी होगी उसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे. अब जब बिजली महंगी होगी वो तो अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता ना वो प्लांट जो है बेच सकता है. अब वो मोस्ट प्रॉब्ली 5 साल गुजारेगा, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग ट्राई करेगा कि सबको एक्सप्लेन करेगा कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जो है बिजली के रेट कम करें ताकि एम्प्लॉयमेंट हो, सब कुछ हो. उसी टाइम में जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है वो देखेगा कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना उसके हिसाब से टॉप बिजनेस जो है ना वो चेंज हो गया, मैं उसमें चला जाता. हाँ. So if you have the knowledge of every sector, every business, you can earn even more than top businessmen of Pakistan because you have the flexibility. Okay. तो अगर ये let's say entire जो है ना स्टॉक मार्केट का वैल्यू प्रोपोजिशन है. It is a platform where you can become equal partners with top businessmen of Pakistan without doing anything. And if you have their knowledge, their skill set, you can even beat them. चलें थोड़ा और डीप जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल मुझे सीखना है, मुझे स्किल सेट बिल्ड करना है, ठीक है.
अब आपने कहा इनिशियली तो एवरेज रिटर्न के लिए टॉप 20 कंपनीज तुम ले लो, सही है, एवरेज रिटर्न मुझे मिल गया। अब मैं चाह रही हूँ उन टॉप 20 कंपनीज में से लेट्स से मुझे 4-5 मैंने सिलेक्ट कर लिए, 3 सिलेक्ट कर ली पढ़ने के लिए, ताकि मैं अब अपना स्किल सेट बिल्ड करूँ। तो जो मुझे स्किल सेट बिल्ड करना है और पढ़ना है, वो शुरुआत कहाँ से होगी और क्या क्या पढ़ना है? किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक जो उसका प्रोडक्ट है उसकी क्या इकोनॉमिक्स है। लेट्स से हम इधर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट की कुछ इकोनॉमिक्स होती हैं कि वो जब हम रिलीज़ करेंगे तो इस तरीके से उसकी प्राइसिंग होती है। फिर उसकी कुछ कॉस्ट्स होती हैं कि अब इस चीज़ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इतनी। तो आपने उसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग की इकोनॉमिक्स और उसके रॉ मटेरियल की इकोनॉमिक्स को डीपली समझना है। ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि अगर एक कंपनी 2 साल से 20% ग्रॉस मार्जिन पे चल रही है तो वैसे ही रहेगा। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स चेंज होगी फॉर एनी रीज़न तो उसका प्रॉफिट भी चेंज कम होगा। भी हो सकता है, और अगर उसका प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। हाँ, सही है। इसी की एक एग्जांपल है, पिछले साल में पाकिस्तान में फार्मा सेक्टर ना बड़े साल से बिकॉज ऑफ डिवैल्यूशन, क्योंकि वो बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, उनके प्रॉफिट्स बहुत कम हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना लॉक किया हुआ है कि आप जिस प्राइस पे मेडिसिन बेच सकते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते खुद। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि आप मेडिसिन अपनी प्राइस पे बेच सकते हैं, सिर्फ 10% प्राइस इंक्रीज से प्रॉफिट्स डबल हो गए। क्योंकि पहले देवर सेलिंग एट 100 रुपीज़, उनकी कॉस्ट थी 90, और जब सिर्फ उनको 10% प्राइस इंक्रीज मिली तो उनका प्रॉफिट 10 से 20 हो गया। जब 10 से 20 होता है प्रॉफिट तो शेयर प्राइस भी डबल होती है, बिकॉज शेयर प्राइस इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रॉफिट, सही है। नॉट ऑफ द रेवेन्यू और एनीथिंग एल्स। तो जब आप ये उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की इकोनॉमिक्स भी समझ जाएंगे और जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं उसकी भी इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे, यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि ये बिजनेस एक नॉर्मल ईयर में कितना प्रॉफिट कमाता है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन डिटर्मिन इट्स फेयर वैल्यू। नाउ दिस इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट की प्राइस लोकली डिसाइड होती है, हाँ, बट उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं दे आर इम्पोर्टेड। वो जो इंटरनेशनल जो कोल प्राइस चल रही होगी उससे रिलेटेड है। इसी तरह अगर हम फार्मा की बात करेंगे, प्राइस इज़ 50% ऑफ द मेडिसिन आर नाउ डीरेगुलेटेड, जो नॉन असेंशियल्स होती है ना, जिसके अंदर मतलब कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को अगर आप हटा दें, उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं वो आप अपनी मर्जी से प्राइस कर सकते ठीक है। हैं। तो प्राइसिंग इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट फैक्टर्स एज वेल एज के ब्रांड, हाँ, क्योंकि मेडिसिन इज समथिंग यू डू नॉट ट्राई टू गेट चीप। हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब अगर एक 100 रुपये की एक 105 की है, हाँ, तो आप खरीदनी अगर है। उसकी क्वालिटी पे आपको भरोसा होगा तो आप 105 वाली भी ले लेंगे। हाँ, और अगेन जैसे एक्सप्लेन किया, इवन 5% इंक्रीज इन प्राइस कैन एक्चुअली मेक अ बिग डिफरेंस टू योर प्रॉफिट। ओके। सो इस तरह से आपने हर बिजनेस की प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और उसके जो इनपुट्स हैं, बिकॉज इट डजेंट हैव टू बी रॉ मटेरियल्स ऑल द टाइम, कभी कभी ये ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, कभी कभी बैंकिंग सेक्टर में ये डिपॉजिट्स होते हैं। तो इस तरह से हर बिजनेस का एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। आपको उसकी इकोनॉमिक्स समझनी होती है टू assess the profit making ability of that company. Okay. Let's say if somebody is watching you right now and they want to understand today, they have to start from somewhere. Which is the sector you would recommend right now? हम बैठे हैं मार्च 2025 में, और इस वक्त क्या सेक्टर एंड ऑल्सो व्हाट आर द टॉपिक्स in terms of stocks you suggest right now? No, there are multiple sectors which you can invest in, and Okay. even sectors में भी कुछ companies अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं. हाँ, बताएं। So one of the good sectors can be, अगर आप overall theme देखें तो इसको हम लोग कहते हैं कि cyclicals are, जो कि पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग उनके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा नहीं बिक रहे थे, उनके प्रॉफिट्स भी कम हो गए थे। तो गोइंग फॉरवर्ड उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, उससे उनके प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ की सेल इंक्रीज़ हो रही है और उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। हो सकता है लोगों ने पहले से सोचा हो कि इसका 1 साल बाद इतना प्रॉफिट होगा, उसकी प्राइस आज यहाँ तक आ गई हो। सो इवन विद इन सेक्टर्स देयर आर डिफरेंट वैल्यूएशंस। सो इफ़ यू आस्क मी टुडे, in the cement sector, I think Maple Leaf Cement is the best company because of its valuation and its efficiencies and everything. If we talk about the fertilizer sector, उसमें जैसे हमने अभी बात की, जो उनका आउटपुट है it has the same price, मतलब दोनों कंपनीज सेम चीज़ बनाती हैं, सेम प्राइस होती है, वेरी सिमिलर। बट उनके जो इनपुट है दैट इज़ गैस, हाँ, उसमें बहुत फ़र्क है। वन कंपनी इज़ गेटिंग गैस एट 40% of the price the other company is getting. So if this continues, FFC is the best business to invest. If this changes, then agro fertilizer is the best company to invest. oh yes, So it is a very dynamic world.
and if you enjoy this, you will really learn how the world works आई and वाज everything. टॉकिंग टू अम्मार यासीन रिसेंटली और उनका पॉडकास्ट मैंने किया था, तो जब पॉडकास्ट खत्म हुआ तो मैं उनको दिखा रही थी कि मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर में लगाया हुआ है, लाइक तो एफएफसी में लगाना था, व्हाई आर यू डूइंग दिस, देन ही एक्चुअली एक्सप्लेन्ड मी. So when he explained me, I realized, oh yes, that it is not just about कि क्योंकि एंग्रो टॉप कंपनी है तो मैं इन्वेस्ट कर दूं. आई हैव टू एक्चुअली सी डीप डाउन क्या फैक्टर्स और उसमें इन्वॉल्व होते हैं. If we break this down to make it easy for our viewers, आप पहले देखें, पहले तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि मैंने सेविंग कर ली, अब मैंने पैसे लगाने कहाँ पे. पाकिस्तान में 4-5 एसेट क्लास हैं, सही है. एक है डॉलर, द मोस्ट फेवरेट, सही है, एंड द लीस्ट मतलब कि जो रिटर्न देता है, ठीक है. देन देयर इज फिक्स्ड इनकम, कि आपने बैंक में पैसे रख लिए या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में पैसे रख लिए. फिर आर फेवरेट प्रॉपर्टी, सही है, और फिर गोल्ड, एंड देन फिफ्थ इज स्टॉक मार्केट. अगर इनके 25 ईयर रिटर्न्स कंपेयर करें ना, नॉट 25 ईयर इज अ टाइम फ्रेम वेयर यू कैन नॉट फ्लूक इट. मतलब आपने एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन करनी होती है उस एसेट ने, वरना जो 1-2 साल की वॉलिटिलिटी होती है ना, वो फिजल आउट हो जाती है. सो 25 ईयर्स में अगर हम 1 जनवरी 1999 को बेस बनाए ना, स्टॉक मार्केट में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते हैं ना, एवरेज इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हमने अभी किया ना, कि बस आपने बस परसेंटेज मैच करनी है और कुछ नहीं करना. सो दैट वुड हैव बीन टुडे 1 करोड़ 20 लाख, 120 टाइम्स. इंडेक्स वॉज एट 1000, आज वो तकरीबन 120,000 पे पहुंच. अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो दिस वुड हैव बीन अराउंड 50 लाख. 50 टाइम्स बढ़ गया गोल्ड. 10 टाइम्स तकरीबन जो है उसकी डॉलर्स में प्राइस बढ़ी है, और 5 टाइम्स जो है पीकेआर की डिवैल्यूएशन हुई. और नेक्स्ट डॉलर जो है वो सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा है. जब जो है वो 55-56 का होता, आज 280 का है. तो 25 ईयर्स में अगर आपने 5 टाइम्स बढ़ाया होगा ना, आपने इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट किया. पाकिस्तान में इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है. सो ये जो डॉलर लोग खरीदते हैं ना, इसकी तो रैशनल कोई है ही नहीं. मतलब ये तो आपकी परचेसिंग पावर को भी प्रोटेक्ट नहीं करता. ऑल्सो यू डिडंट मेंशन म्यूचुअल फंड्स बिकॉज थोड़ा सा ये लोगों में को कन्फ्यूजन भी होती है. वैसे तो आई हैव बीन मेकिंग पॉडकास्ट ऑन दिस ऑल्सो, बट थोड़ा सा आप टच करें कि व्हाई समबडी शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाई समबडी शुड गो फॉर स्टॉक मार्केट. अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी 2 कैटेगरीज होती हैं. एक होता है फिक्स्ड इनकम, विच इज़ वेरी क्लोज टू जो आपने बैंक में रखा होता है. यही अगर आपने जैसे पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड में रखे होते हैं ना 1 लाख रुपए, तो ये तकरीबन 12-13 लाख हो जाते हैं. हाँ, मतलब वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चल रहा होता है. -1% यूजुअली उनका रिटर्न होता है. और रियल एस्टेट की मैं एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उससे ना जो है कनेक्ट करते हैं और फील करते हैं हमने एक बहुत ज़बरदस्त एसेट जो है ना वो क्रिएट कर लिया. आर कंपनी इज़ करंटली बेस्ड इन लाहौर. तो मैं लाहौर की एक सक्सेस स्टोरी, मतलब कि फ्लैगशिप ऑफ लास्ट 25 ईयर्स, DHA फेज 6 लाहौर, 2001 में उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी. एक फाइल उसकी 10 लाख रुपए की होती है. आज उसका जो वही प्लॉट है 1 कनाल का, तकरीबन 4.5 करोड़ का, 45 टाइम्स, सही है. और उसी टाइम में स्टॉक मार्केट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मोर देन 100 टाइम्स. सो द फ्लैगशिप ऑफ रियल एस्टेट इज़ नॉट एबल टू बीट द एवरेज ऑफ स्टॉक मार्केट, एवरेज कंपनी इन पाकिस्तान. सो जितनी भी एसेट क्लास एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी ना, तो वो हर किसी की बस की बात भी नहीं है. तो अगर हम कहें कि जी प्रॉपर्टी, लेट्स से अगर उसे कंसिडर भी किया जाए, तो हम यंग इन्वेस्टर्स को जब पिच कर रहे हैं, या फिर जो हमारी ऑडियंस है, लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स आर जस्ट नॉट एबल टू बाय प्रॉपर्टी एट दिस पर्टिकुलर एज. इवन जैसे 32-35 तक भी हम देखें तो हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. तो वो तो ऑप्शन इसीलिए माइनस हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इनिशियली. व्हाट अबाउट द टाइम कमिटमेंट? आपके जो प्लॉटों पे कब्जे हो जाते हैं, वो जाके उधर एक चौकीदार भी रखना पड़ता है कि सेफ रहे. वो सारी चीज़ें तो है ही नहीं इसमें भी. एंड ऑल्सो द अमाउंट इज लाइक टू बिग, एक छोटे से प्लॉट के लिए भी बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स इज़ वन गुड ऑप्शन. अगर उसमें भी, क्योंकि हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, देयर आर इक्विटी फंड्स ऑल्सो, जो कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और दे विल डिसाइड, आई मीन ऑफ कोर्स दे विल वर्क ऑन दैट. जो भी इदारे हैं वो काम कर रहे होंगे, AMCs काम कर रही होंगी. अच्छा, लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि उसमें यार अगर मुझे इंटरेस्ट से बचना है तो फिर क्या होगा उसमें. तो इक्विटी फंड में बेसिकली देयर इज़ नो T-bill और थिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट. ये तो है राइट. इक्विटी फंड में इंटरेस्ट रेट तो नहीं आ रहा होता. अच्छा, इसमें हम पहले शरिया कंप्लायंट एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल कम बैक टू आवर क्वेश्चन कि अगर किसी ने आज स्टार्ट करना है तो उसके पास 3 ऑप्शंस क्या हैं. हाँ, ठीक है. तो शरिया कंप्लायंट इनकम फंड्स भी होते हैं. सो गवर्नमेंट जैसे T-bills करती है ना, उसी तरीके से सुकूक भी करती है. सुकूक आर इस्लामिक फाइनेंस वर्जन ऑफ T-bills या PIBs.
तो बिल्कुल उनका भी रिटर्न वेरी सिमिलर होता है, 0.5% to 1% का फ़र्क होता है। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम में लेट्स से आपके कुछ नीड्स हैं जो कि आपने 1-2 साल बाद आपको यूज़ करनी है, आप उस पे इतना रिस्क नहीं ले सकते और आपने उसको सेफ रखना है, तो देन शरिया कंप्लायंट इनकम फंड्स आर देयर और म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बैंक से ज़्यादा आपको थोड़ा रिटर्न मिल जाता है। इसी तरह शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ भी हैं। आई थिंक मोर देन 50% कंपनीज इन पाकिस्तान आर शरिया कंप्लायंट, तो आप बिल्कुल शरिया कंप्लायंट कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन इसमें भी टीयर्स हैं। ओके। कुछ लोग सोचते हैं, जैसे क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को देख रहे होते हैं ना, तो हर किसी का थोड़ा सा शरिया कंप्लायंस का भी बेंचमार्क अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट टू अवॉइड इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स। इफ़ एनी कंपनी, उनका प्रोडक्ट ठीक है, उनका काम करने का तरीका सही है, सिर्फ उन्होंने अगर बैंक से लोन लिए हैं ना, तो देन इट इज़ फाइन विद मी। सो इस तरह आप बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस भी शरिया कंप्लायंस देख सकते हैं। सेकंड होता है कि अगर जो उसकी डिक्लेरेशन हर 6 महीने बाद डिसाइड होता है कि एक कंपनी शरिया कंप्लायंट है कि नहीं, एक रिव्यू होता है, उसके कुछ बेंचमार्क्स हैं, आपने बैंक से कितना कर्जा लिया हुआ है, आपके पास अगर कैश पड़ा है तो आपने, ये जो हम इनकम फंड्स की बात कर रहे थे, यूजुअली कंपनीज वहाँ पे रख देती हैं, तो आपने वहाँ पे कितना रखा हुआ है। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि डिसाइड करता है कि ये कंपनी शरिया कंप्लायंट है या ना, या नहीं है। तो आप उसकी बेसिस पे लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू डू। एक पूरी लिस्ट आ जाती है आपके पास 6 महीने बाद, आप उससे चेक कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा एक रिग्रेस स्टेप लोग करते हैं कुछ लोग, कि जो कंपनीज शरिया कंप्लायंट हैं भी, और लेट्स से उन्होंने बहुत छोटी सी अमाउंट बैंक में रखी हुई थी फॉर द टाइम बीइंग, तो एक प्योरिफिकेशन रेशो होता है कि हर कंपनी में डिविडेंड जो आपके पास आ रहा है ना, अगर आप उसमें से कुछ छोटा सा पोर्शन डोनेट कर देना, तो आपने एक तरह से जो नॉन शरिया कंप्लायंट पोर्शन था ना बिजनेस का, उससे भी आप बच गए। तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें, तो आपको फिर भी पता है कंपनी बता रही है क्या कर रहा है, आपको क्या पता आप जिस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से क्या कर रहा है, ये कुछ भी है, आपको नहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ। अब हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन। हाँ। फर्स्ट ऑप्शन, जैसे हमने पहले डिस्कस की, सारी एसेट क्लासेस। जब आप सेव कर रहे हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपकी नीड्स शॉर्ट टर्म की नहीं है, 1 से 2 साल की, तो द बेस्ट एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। ठीक है। अगर आपने सेविंग करके एक पूरी वेल्थ क्रिएशन करनी है तो बेस्ट एसेट क्लास स्टॉक मार्केट। सही है। जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो आप फिर इनकम फंड्स और दूसरी चीज़ों पे रख ठीक है। सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ पैसिव अप्रोच, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आपने साल में एक दफ़ा जाना है और सीधा सीधा बस उसको मिरर कर लेना है जो भी परसेंटेजेस चल रहे हैं। सेकंड अप्रोच इज़ कि आप पार्ट टाइम इन्वेस्टर। तो ये पार्ट टाइम इन्वेस्टर होता है जो वीकेंड्स पे या लेट नाइट्स पे थोड़ा सा उसको शौक भी होता है, वो डिफरेंट जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी इनरोल करके अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करता है और कोशिश करता है अच्छी कंपनीज पिक करे। वो एक कम्युनिटी का पार्ट भी होता है, लोगों से डिस्कस भी करता है। इट्स काइंड ऑफ अ हॉबी एंड अ पैशन फॉर हिम एज वेल। सो फॉर देम आई रेकमेंड कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उस सेक्टर से शुरू करें। ठीक है। उसकी नॉलेज, हाँ, उसकी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, आप उसमें बड़ा ब्लंडर नहीं करेंगे कभी। आपको पता होगा, रेपुटेशन पता होगी कंपनी की, आपको पता होगा कि ये लोग ठीक हैं कि नहीं। थोड़ा सा आप बस वैल्यूएशन देख लेना कि कौन सी चीज़ सस्ती है। और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी एज इन कि आपको, क्योंकि उस बिजनेस की समझ है, तो अगर सिमिलर बिजनेसेस हैं तो वहाँ पे भी और आपको आपको जो फ्यूचर डेवलपमेंट से पहले पता चल जाएंगे, जो एनालिस्ट बैठे होते हैं ना फुल टाइम, उनसे भी पहले पता चल जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच। लेकिन इसमें आपको ना डिसिप्लिन के साथ करना होगा। मतलब आप टारगेट करें कि पहले जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसको फिनिश करें, फिर मे बी आप किसी कोर्स में इनरोल करके दूसरे सेक्टर्स की बेस वर्क जो है ना वहाँ से सीखें और फिर उसको फर्दर डेवलप करें। थर्ड अप्रोच म्यूचुअल फंड्स का भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर द सेम। अब आप जब म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जा रहे हैं ना, आप एक फ़ी पे कर रहे हैं, ठीक है। जब आप फ़ी पे कर रहे हैं तो देन आपने जज करना है, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉरेन बफे स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न ले आता है, पीटर लिंच ने 20% का रिटर्न लेकर आया ओवर 10 ईयर्स। तो जब आप फ़ी पे कर रहे हैं ना, तो यू ऑल्सो हैव टू लुक कि वो वैल्यू क्या लेकर आ रहे हैं। तो यू ऑल्सो हैव टू जज देम कि उनका रिटर्न कैसा है। तो म्यूचुअल फंड्स के सारे रिटर्न्स जो हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। उनकी एनुअल फ़ीस तकरीबन 4 से 5% ऑफ पोर्टफोलियो होती है। तो अगर आप देखते हैं कोई म्यूचुअल फंड है, उसने पिछले 10 साल जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे हर साल 4-5% एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो देन दैट फीस इज़ जस्टिफाइड। अगर इतनी वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही तो देन दिस अप्रोच इज़ बेटर। नंबर 1 अप्रोच कि आप सीधा सीधा देखें इंडेक्स में टॉप 20 कंपनीज, उनकी परसेंटेज मैच करें। ओके ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो बीच में आप टॉपिक्स बता रहे थे बट ये थोड़ा सा रह गया क्योंकि आपने एक सेक्टर का जिक्र किया, तो हम वापस से टॉपिक्स पे आएंगे बिकॉज आई रियली वांट यू टू टेल पीपल
about certain stocks which let's say you have experienced have performed really well. I want to start with Mari because मैंने Mari पे invest किया था और बीच में वो बहुत ऊपर गया and like oh amazing हो रहा है, फिर एकदम से downfall आया उसमें and I was like God अभी इसका क्या करना है. फिर मैंने because I am patient enough to hold the stock और उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए. मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी बाय द वे. इनिशियली मैंने बस टॉप 5 6 7 देखकर वैसे इन्वेस्ट कर दिया था बिकॉज आई हैव लाइक रिसेंटली स्टार्टेड 3 months बैक आई स्टार्टेड ना. तो अब आज मैंने देखा कि मारी इज टेकन Rebounding back. हाँ फॉरवर्ड अगेन. तो थोड़ा जान में जान आई बट आई रियली डोंट नो मच अबाउट इट. सो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन अस नॉट जस्ट मारी बट ऑल्सो सम अदर टॉपिक्स दैट यू थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट इन. आपने जैसे मारी पेट्रोलियम की बात की, तो अगेन लेट्स स्टार्ट विद हम जिस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक. फॉर रेफरेंस अगर हम अपने व्यूअर्स को जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आज से 10 साल पहले अगर आपने मारी पेट्रोलियम में इन्वेस्ट किया होता ना 1 लाख रुपए, तो वो आज जो है कम से कम भी 2-3 करोड़ रुपए हो गए. इट इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जिसने 35% प्लस हर साल रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में. अब इसको देखते हैं कि वाई डिड दिस हैपन. कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ 40 टाइम्स तो नहीं हो सकती ना 10 साल में. चलो 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स नेचुरल एक इन्फ्लेशन हो रही है तो सब कुछ हो रहा था. एक बिजनेस अगर 40 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कुछ तो हुआ होगा. और वो हुआ ये था कि आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज, गैस की शॉर्टेज, पाकिस्तान ने LNG कॉन्ट्रैक्ट्स किए. उस टाइम पे एक पॉलिसी आई कि कोई भी एग्जिस्टिंग फील्ड अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी, यानी कि पाकिस्तान के लिए गैस बनाएगी, तो हम उसको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस देंगे. मारी 1960s की फील्ड है. 1960s में वहाँ पे गैस डिस्कवर हुई थी. 2014 से पहले इसको $1.5 मिलते होते थे एक यूनिट. जब 2014 की पॉलिसी आई और मारी पेट्रोलियम ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की, तो जो लेटेस्ट पॉलिसी थी ना उसके हिसाब से इसको $6 मिलते पर यूनिट. इस फील्ड की इतनी अच्छी फील्ड है ये, पाकिस्तान की इतने सालों से प्रोड्यूस कर रही है. नंबर 1 गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड है पाकिस्तान की. ज़्यादातर लोग सुई फील्ड का पता है लोगों को क्योंकि वो पहली डिस्कवरी थी. बट आज ये ऑलमोस्ट 25% पाकिस्तान में जो गैस प्रोड्यूस होती है ना वो हमारी फील्ड से आती है. सो ये एक ऐसी फील्ड है ऑयल एंड गैस में. अगर आप इसको बिजनेस ओनर्स की तरह अंडरस्टैंड करें ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑयल एंड गैस में कि आप कितनी डेप्थ पे जाएंगे तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, और फिर जब आप ड्रिल करते हैं तो आपका सक्सेस रेट क्या है. मारी पेट्रोलियम के केस में दोनों बहुत अच्छे हैं. एक एवरेज फील्ड में पाकिस्तान में 3,000 मीटर्स की डेप्थ पे जाके कोई डिस्कवरी होती है और उसका सक्सेस रेट होता है 40%. मारी फील्ड को आज भी 1200 मीटर पे आपको गैस मिलती है विद अ सक्सेस रेट ऑफ 70%. तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सारी टूल्स में, ड्रिलिंग में, वो ऑलमोस्ट 1/3 है कंपेयर टू एवरेज फील्ड. सो इसकी जो ऑपरेशंस कॉस्ट है ना वो है $0.5. तो पहले कंपनी $1.5 का एक यूनिट बेचती होती थी, 0.5 उसकी कॉस्ट होती थी, $1 उसका प्रॉफिट होता था. टैक्सेस के बाद हाफ के करीब आ जाता था. तो जब सेम चीज़ पे उसको 6 मिलने लग जाते हैं, कॉस्ट वहीं रहती है 0.5, और फिर जो आपका प्रॉफिट है वो $3 पे पहुंच जाता है आफ्टर टैक्सेस. सो जब 0.5 से आपका प्रॉफिट $3 पे पहुंचता है तो आपके प्रॉफिट्स ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 6 टाइम्स. और जब कंपनी ने, इसका मतलब है जब कंपनी प्रोड्यूस करती थी 500 यूनिट्स पर डे, 500 से जब वो 600 पे गए, वॉल्यूम सिर्फ 15% इंक्रीज हुई, बिकॉज आप उन 15% पे 6 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स डबल हो गए. 600 से आप 700 पे गए, अनदर 50% इंक्रीज. 800 पे गए, अनदर 50% पर यूनिट वैसे ही बढ़ रहा है. और आज ये लोग 930 MMCFD गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस इज द होल रीजन के. एंड वो डाउनफॉल क्यों आया था? नहीं, डाउनफॉल नहीं है. पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, क्योंकि ना पाकिस्तान ने थोड़े से LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं टेक और पे पे, कि वो आपको खरीदने ही खरीदने. अच्छा. तो गैस की डिमांड थोड़ी सी कम जब हो जाती है, यू कैन नॉट फॉरगो दोज कार्गोज. तो आपको लोकल प्रोडक्शन की फील्ड से ही थोड़ा थोड़ा जो है उनको कहते हैं कि अभी आप थोड़ा कम. दिस इज टेम्पररी. यस, एब्सोल्युटली. एक और वजह इसकी थी, आज से 6 महीने पहले एंग्रो फर्टिलाइजर इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है, तो वो हर 2 से 3 साल बाद अपने प्लांट की पूरी 1 से 2 महीने की मेंटेनेंस करते हैं. तो जब उनकी मेंटेनेंस होती है तो इनको अपनी फील्ड को थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है. ओह यस. सो ये दिस वाज द होल थिंग व्हिच ड्रोव दिस
40x returns, And 30x somebody returns. who's like really naive and wants to understand from where they can actually get these kind of information, तो क्या वो constantly news पढ़ रहे होंगे या are there any sources or let's say specific websites जो कि specific details पे ये वाली updates दे रहे होंगे? इसमें हम लोग जैसे हम लोग का इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास होता है ना, उसमें 10 स्टेप्स बताते हैं कि आपने हर इंडस्ट्री को 10 स्टेप्स में कैसे करना है। तो उसका जो हमेशा स्टेप 4 होता है, रीड एवरीथिंग अवेलेबल, देयर आर नो शॉर्टकट्स। मतलब आपको कोई नहीं बता Because I सकता was कि actually looking for this app which is Investify, तो वो Investify पे relevant news आ रही होती है. I mean the relevant news just. अब ये नहीं है कि मेरे सेक्टर और मेरी जिस कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो मुझे छाट के दे देगा, वो तो मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा. पर एटलीस्ट ये है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड और ओवरऑल इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ उसमें होती है. लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू, लेट्स से आपका पॉडकास्ट का बहुत एक्सपीरियंस है, कोई पॉडकास्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं न्यूज़ आपको दूंगा, यू हैव 100 times मोर नॉलेज इन द बैकग्राउंड जिसको आप उसमें हर सेंटेंस पे कनेक्ट करेंगे. योर इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडिंग दैट न्यूज़ विल बी वेरी डिफरेंट टू समवन हु डज नॉट हैव दैट बैकग्राउंड नॉलेज. तो न्यूज़ ऊपर से तो पता चल जाता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है वो सिर्फ उसी Okay. बंदे को पता चलता है So जिसको you have to उसकी go deep. अच्छा, और टॉपिक्स आपकी क्या है आज? लेकिन थिंग्स चेंज अ लॉट, बट कुछ 2-3 कंपनी जैसे हमने बात की, ऑटो सेक्टर इज़ वन सेक्टर जहाँ पे अगेन जो प्लांट की इन्वेस्टमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती. और अगर आपकी बाहर से गाड़ियाँ, जिस पार्टनर से आपने जो है कोलैबोरेशन की है, उनकी गाड़ी पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो जाए तो आप बहुत अमेजिंग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. इस पर हमारे चैनल पे एक ऑटो सेक्टर की वीडियो भी बनी हुई है जिसमें हम लोग एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से एक न्यू कंपनी कैन बिकम अ मल्टी बैगर. ओके. क्योंकि प्लांट इतना महंगा नहीं है, कोई भी लगा सकता है. और अगर आपकी गाड़ियाँ बिकने लग गई, लोग भी एडवांस में पैसे देते हैं गाड़ी बुक कराने के लिए, तो अगर आप 200 गाड़ियाँ बेच रहे हैं या आप 2000 गाड़ियाँ बेच रहे हैं, आपको एडिशनल कैपिटल नहीं चाहिए, लोग एडवांस आपको पे करेंगे. सो इसमें जो जो कंपनीज नई गाड़ियाँ लेकर आ रही हैं, अगर उनकी गाड़ी हिट होती है, ठीक है. दैट कंपनीज अ मल्टी बैगर. आज के हिसाब से गंधारा ऑटोमोबाइल माइट बी अ मल्टी बैगर, बट दिस कैन चेंज. दिस कैन चेंज. हाँ, ऑटो सेक्टर में नंबर 1 थिंग, हाँ इस सेक्टर की जो रिसर्च है ना, वेरी वेरी लेम है. क्योंकि इफ़ आपने सिर्फ अगर ये अंदाज़ा लगा लिया ना कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जो गाड़ी है उसमें कौन सी सबसे ज़्यादा बिकेगी, लेट से आजकल 8 मिलियन से 10 मिलियन में बहुत ज़्यादा गाड़ी है, आई थिंक मोर देन 10, लेकिन 1-2 ही हैं जो सबसे ज़्यादा चलती. अगर आप सिर्फ पार्क व्हील की वीडियोस देख के, रिव्यूज़ देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि इसमें 90% ऑफ द रिसर्च इज़ कि किसकी सेल ज़्यादा होगी. ओके. और जिसकी सेल ज़्यादा होगी, बैक एंड की इकोनॉमिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मैनेज हो जाती हैं. हर किसी को एडवांस मिलता है, हर किसी का प्लांट जो है वो चल जाता है, ऐसा सच कोई हिकअप्स नहीं आते. तो सिर्फ आप रिव्यूज़ देख के भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Very interesting. Very interesting. Is there any other tip when it comes to other sectors? Do you want to suggest any other sector? एक और टर्न अराउंड सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में. देयर वर 2 वेरी ह्यूज कंपनीज जिनको जो है सर्कुलर डेट ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, कौन सी? OGDC एंड PPL. और उसमें बेसिकली होता ये था कि अगेन जैसे कि मारी की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हैं, इन दोनों कंपनीज की इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी हैं. हाँ. बट क्योंकि पाकिस्तान में अगर लेट से 1000 बिलियन की गैस प्रोड्यूस होती थी ना, जो हम लोग बिल्स पे करते थे ना, वो होते थे 600-700. तो जो पूरा प्रॉफिट होता था ना कंपनी का, वो उनको मिलता नहीं था, और फिर वो उससे री इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. ठीक है. फॉर रेफरेंस, पिछले 10 सालों में PPL ने 500 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है. 500 बिलियन मतलब 50 बिलियन पर ईयर एवरेज. उन्हीं 10 सालों में उनकी जो सर्कुलर डेट इंक्रीज हुई ना, वो भी 500 बिलियन. सो कैश प्रॉफिट्स आर ज़ीरो, बट नाउ दिस हैज़ कम बैक. अब जो है कैश प्रॉफिट्स आर ऑलमोस्ट 100%, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो एक्चुअल में उनको मिल रहा है, तो उससे वो री इन्वेस्ट भी करेंगे. ये कंपनीज 1-2 रेशो पे भी चली गई थी, जस्ट बिकॉज दे weren't getting कैश प्रॉफिट्स. ओके. तो अब जब इनके प्रॉफिट्स ठीक हो जाएंगे तो इनको भी एक डिसेंट मल्टीपल मिलने लग जाएगा ऑफ 7-8, जो कि स्टॉक मार्केट का होता है. बट अगेन इसमें आपने ट्रैक करना है कैश प्रॉफिट्स हैं कि नहीं. सो इस पे एक डिटेल वीडियो हमने भी बनाई हुई है अपने चैनल पे. हाँ, उसमें अटैच कर दूंगी. ट्रैक करने का पॉडकास्ट भी के दरमियान में सारी वीडियोस अटैच कर दूंगी ताकि आप वो भी देखें. यू शुड लर्न फ्रॉम दैट आल्सो. एंड टेल मी व्हाट अबाउट द मिसकंसेप्शंस. व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट स्टॉक मार्केट? आपने सुने होंगे कई सारे, एंड आप शायद हंसते हो क्योंकि अब आपको नॉलेज उस पर ज़्यादा है. तो ज़रा क्लैरिटी दें लोगों को कि नहीं ब्रो, ये मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट. आई थिंक नंबर 1 यही है कि जो भी स्टॉक मार्केट में आया है वो लुट के गया है. वो थोड़ी सी अगर
आई डोंट नो यूज़ करना चाहिए कि नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्टॉक मार्केट बेटी का घर है और यहाँ से कुछ नहीं मिलता, यहाँ से जो है ना आपके पैसे जाते ही हैं। बट आप खुद देखें, शायद। आपके सामने डेटा है, हाँ। डेटा डज नॉट लाई। ठीक है, हर बंदा ने क्या ख़रीदा, क्या बेचा, उसने किस टाइम पे ख़रीदा, किस टाइम पे बेचा, वो उसने अपनी जो ना डिसीजन खुद लिए थे। बट अगर आप 5 साल देख लें, 10 साल देख लें, 15 साल देख लें, 20 साल देख लें, हर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, तो आपने ऑफ कोर्स एआरएन फाइनेंशियल्स बनाई एंड यू आर ऑलरेडी गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। थोड़ा सा पहले तो लोगों को ये बताएं कि एआरएन फाइनेंशियल्स है क्या एंड व्हाट इज़ योर रोल, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस कंपनी, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें और सीखना है इसी के हवाले से तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन आर गोल ऑफ क्रिएटिंग ARN इन फाइनेंशियल्स वॉज कि हमने एक आर्मी बनानी है ऑफ 10,000 रिटेल इन्वेस्टर। पाकिस्तान में जैसे आजकल तकरीबन 3 लाख अकाउंट्स जो है ना वो हो गए हैं स्टॉक मार्केट के। तो हमने टारगेट रखा था कि हम 5 ईयर्स में 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी क्रिएट करेंगे, जो कि अब हर बंदा तकरीबन 5 लोगों को ना एजुकेट कर देता है। तो इस तरीके से हम एक गुड कंट्रीब्यूशन अपना पुट इन करेंगे। लेट से टोटल अकाउंट्स अगर 5 लाख तक भी पहुंच जाते हैं तो उसमें से 10% लोगों को हमने अपनी फ़िलॉसफी पहुंचा दी होगी। है। और इस फ़िलॉसफी को पहुंचाने का मकसद ये था कि ज़्यादातर लोग, जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था, इवन मेरे घर में भी कहते ये सारी चीज़ें जो तुम वॉरेन बफे की सीख रहे हो ना, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे नहीं चलती। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ वहाँ चलती हैं, यहाँ तो मैनिपुलेशन होती है, सब कुछ होता है। बट आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हु हैज़ नॉट वर्कड इन एनी इंस्टीट्यूशंस। मेरी जो पूरी जर्नी थी AGMs के बाद, जब AGMs तो एक फाउंडेशन थी ना ऑफ द फिलोसफी, बट उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी वो ये थी कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ के और डिफरेंट कंपनीज़ की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स अटेंड करके उनकी एनुअल रिपोर्ट्स, जितना भी पब्लिक डेटा अवेलेबल है, नथिंग विच इज़ लाइक जो कि आपको किसी इंसाइडर ने बताया हो, उसकी बेस पे हमने जो सारी डिस्कशन किया ना आज, उसके बेस पे किया। ऑल दीज थिंग्स आर पब्लिकली अवेलेबल। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ से मिलती हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज़ लाइक अ पजल। एक चीज़, एक पार्ट आपको कहीं से मिलेगा, एक पार्ट आपको किसी न्यूज़ से मिलेगा, एक पार्ट आपको एनुअल स्टेटमेंट से मिलेगा। तो ये आपने सारा पुट टुगेदर करना होता है। और व्हाट आर द कंपनीज व्हिच हैज हेल्प्ड यू मेक मनी अब तक? ओ मल्टीपल मल्टी मल्टीपल तो लॉट ऑफ पीपल वुड बी क्यूरियस ना कि अच्छा, क्योंकि मैंने लई का भी लगाया था ना, पीपल लाइक अच्छा ये स्टॉक मार्केट पे बात कर रहे हैं, इनसे तो ये होस्ट इनसे ये पूछे कि इन्होंने कितना पैसा बनाया है। I'll tell Of you course, some nobody will numbers. tell the Yeah, अच्छा we okay, you can. started our advisory services on 1st July 2024। और जब से लेके आज भी स्टॉक मार्केट भी रोज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट हैज़ रिजन बाय अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50%। एंड जो हम लोग एडवाइस कर रहे हैं पोर्टफोलियो, दैट इज़ अप बाय एडिशनल 6%। सो दिस आउट परफॉर्मेंस, मतलब कि लोगों ने हमें लेट से अगर 1 to 2% फीस दी तो उन्होंने उस साल में 56% प्रॉफिट बना ली। तो इस तरह की हम लोग ये रीसेंट परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। कमिंग बैक टू ARN फाइनेंशियल्स, सो ये जो फिलॉसफी थी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड, इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस इन विच यू अंडरस्टैंड देम लाइक ओनर्स, ये हमने 10,000 लोगों तक जो है पहुंचानी है। Okay. एंड इन आवर फर्स्ट ईयर, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 9 months हुए हैं, वी हैव रीच्ड मोर देन 500 पीपल। सो माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस साल का टारगेट तो है। आपके कोर्सेज होते हैं? Yes, we have 2 products. हाँ। First is, if you want to learn all this, for that we have our investing masterclass. ठीक है। Investing masterclass की tagline है understand the business like owners। आपको सारे sectors, हम लोग ये जो सारी इधर बातें कर रहे हैं, ये 10 step process में explain कर देंगे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। and एंड व्हाट then- इज द प्राइस ऑफ दैट कोर्स? It is approximately 125,000। ठीक है। अभी हमारा second batch चल रहा है, तो और ये approximately कितने टाइम तक चल रहा होता है? 3 to 4 months। 3 to 4 तो मंथ। हर वीक हम एक सेक्टर डिस्कस करते हैं, हाँ, तकरीबन 10 वीक्स ही होते हैं। सही है। फिर हम मॉडल पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड आर दीस लाइक लाइव क्लासेस? यस, लाइव एंड रिकॉर्डेड एज वेल। रिकॉर्डेड होते हैं। इसके अलावा फिर आपकी फरमाइश पे जो 5 कंपनीज आप लोग सेलेक्ट करते हैं, उसको रिसर्च करके हम लोग आपको लाइव दिखाते हैं ओह, कि इन केस यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, तो क्या क्या चीज़ें देखनी तो होती एक बैच में कितने स्टूडेंट्स होते हैं आपके? हैं। आवर फर्स्ट बैच वाज 200। वाओ, So, yeah. वाओ। अच्छा, ये एक आपने एक कोर्स बताया, देन देयर इज अनदर कोर्स, देयर आर 2 तो कोर्सेस। द फर्स्ट थिंग इज इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसमें हम ये सब आपको सिखाते हैं और आप एक पूरी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, जो कि जिनका ये पैशन होता है, उधर से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। गाइडेंस मिलती रहती ठीक है। और सेकंड थिंग इज यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, यू हैव गैदर्ड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बट यू डू नॉट हैव द टाइम टू डू इट ऑल, या आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है बट यू स्टिल नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, दैट इज आवर एडवाइजरी सर्विस। ओके। सो वी डू ऑल द वर्क फॉर यू। एंड व्हाट आर द चार्जेस?
उसमें हमारे 2 डिफरेंट पैकेजेस हैं, सो सब्सक्रिप्शन पैकेज पे चलता है। ठीक है। वन इज़ द रिटेल इन्वेस्टर पैकेज हाँ। एंड द वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज। ये दोनों हमारी वेबसाइट पे इसकी मतलब कि डिटेल्स अवेलेबल प्रॉफिट के परसेंटेज पे होता होगा? हैं। वी डू दैट एज वेल Okay. फॉर पोर्टफोलियोज विच आर अबव 100 मिलियन। अच्छा, 100 मिलियन अबव। yes, यार यंग इन्वेस्टर्स के बारे में भी कुछ सोचा? नहीं, सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आर बेस्ट। इट इज़ अच्छा। द सेम मॉडल पोर्टफोलियो हाँ। एज समवन, मतलब वी हैव अ क्लाइंट विच ऑफ 1 बिलियन एज वेल। ओके तो वही मॉडल पोर्टफोलियो जो उनका होता है वही आपका होता है। ओके, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पैकेज उसमें कोई मिनिमम अमाउंट लिमिट है? नहीं, लिमिट कोई भी नहीं है। तो अगर आप कोई हमारी 5-6 लाख लगा रहा है तो उसको भी एडवाइजरी सर्विस फॉर 5 to 6 lakh आई वुड रिकमेंड इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, अच्छा, क्योंकि ठीक है। अगेन द परसेंटेज फीस यू वुड बी पेइंग इन इवन रिटेल इन्वेस्टर पैकेज वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। सो इफ योर पोर्टफोलियो इज बिलो 2 मिलियन, हाँ, बेस्ट प्रोडक्ट इज इन्वेस्टिंग मास्टर। ठीक है, ठीक है। और अगर 2 मिलियन से अबव है तो फिर यू एडवाइजरी कैन गो सर्विस फॉर द लो। सब्सक्रिप्शन पैकेजेस। वंडरफुल। आई थिंक a lot of people would need advisory service because होता ही है कि लोगों को ना बड़ा मुश्किल लगता है कि यार अब मैं जाऊँ पढ़ूँ। एंड मैं अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस पे अगर बात करूँ ना, मैंने कोर्स किया, वो कोर्स बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कभी भी उस पर। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आई मीट एवरी डे, आई मीन दे डू नॉट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप एडवांस लेवल कोर्स की तरफ जाते हैं ना, आप डेड हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि भाई हम कहाँ गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो क्योंकि जब बेसिक्स ही नहीं है मेरे बिल्ट हुए हुए, तो फिर मैं कहाँ एडवांस समझूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उस कोर्स को, जो मेरे पास अभी भी ट्यूटोरियल्स हैं, आई टॉक टू माय यासीन सेट के वो कहीं डिलीट नहीं हो रहे, वो आपके पास है, तो अगर मैं वो 4 दफ़ा भी कंज्यूम करूँगी ना, मुझे लगता है मैं हर दफ़ा कुछ नया सीखूंगी, क्योंकि मेरा एक तो इंटरेस्ट कभी था नहीं शुरू से, तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। और दूसरा ये कि उस एरिया में कभी मैंने इतना ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये है कि कुछ लोग जो एडवाइजरी सर्विस की तरफ जाना चाहेंगे, उनके अगेन बट यू सेड कि 2 मिलियन के अबव ही ज़्यादा नहीं, I think बेनिफिशियल है। like I said, we have created an army of more than 500 people, almost similar हैं। हाँ। मतलब we have approximately 350 people in advisory services and 350 in our master So classes। what I'll do is that I'll add your website link in the description, and of course आपके tutorials YouTube videos का link भी। So if you guys want to learn more from him, and I'm hoping that we create more videos with you because you have a lot of knowledge, and maybe we can do a series also. I was thinking to create a series जो कि let's say bi-monthly हो, but लोगों को ज़रा tips मिलती रहें। up to date तो हैं। हाँ, तो let's talk about that as well. But thank you so much for being here. Thank you for sharing this much knowledge with us. जाने से पहले कोई लास्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे लोगों को? Thank you so much, mom, for inviting me. And my advice would be to start today. Act today. आपकी जो भी सेविंग्स हैं, start that wealth creation journey. और it is very easy. आप बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा होगा आपके लिए सोचना कि ये भी करना है, ये भी करना है, बट बिलीव मी, सिर्फ आपके CNIC पे अकाउंट खुल जाता है। यू कैन इन्वेस्ट वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट। और अगर आपने सीखना है, आप सीख भी सकते हैं। आपने नहीं सीखना, आप चुपचाप टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप बन जाए। Very एक good. परसेंटेज को तो आप फॉलो कर सकते हैं ना वेबसाइट से, साल में एक दफ़ा। advice. So Very just good start. advice. Wonderful. Thank you so much for the wonderful advice. Thank you.